आइए सुनते हैं कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है उत्तर भारत के पहले तिरुपति बालाजी मंदिर का उद्घाटन। जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस द्वारा किया जा रहा है 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर हिंदी लेखक सम्मेलन का आयोजन। यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट की पत्रकार वार्ता। एमए स्टेडियम जम्मू में हुआ T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का उद्घाटन। बाबा ब्रह्मचारी जी के वार्षिक विशाल भंडारे और चंडी माता छड़ी यात्रा का भव्य आयोजन। और श्रोताओं, जेएमसी के पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन की पत्रकार वार्ता। पर सबसे पहले अपनी बात। 2020 में केंद्र द्वारा लाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 अब लगभग देश के सभी राज्यों में लागू कर दी गई है या लागू किए जाने की प्रक्रिया में है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि ये पॉलिसी वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है और इस बात को भी ध्यान में रखा गया है कि स्कूली स्तर से ही बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा एवं हुनरमंदी की जानकारी से परिचित कर दिया जाए ताकि हायर सेकेंडरी और कॉलेज एजुकेशन के बाद उन्हें रोजगार हासिल करने के अवसर मिल सकें। इसमें अब 10+2+3 की जगह 10+2+4 का प्रावधान है, यानी अब डिग्री कोर्स 3 के बजाय 4 साल का होगा। लेकिन इसमें भी वोकेशनल सब्जेक्ट के साथ पढ़ने वाले बच्चों को कॉलेज छोड़ने की स्थिति में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा वगैरह दिए जाने का प्रावधान शामिल है। हाँ, इस नीति में एक चीज जो लोगों को कुछ चिंतित कर रही है वो है पहली जमात के लिए दाखिले की कम से कम उम्र 6 साल। इससे लोगों को लगता है कि उनका बच्चा 1 साल देर से स्कूली शिक्षा आरंभ करेगा, परंतु एक्सपर्ट्स का मानना है कि 6 साल में दाखिले से बच्चे पर शारीरिक तथा मानसिक बोझ कम होगा और बच्चे का शारीरिक विकास भी ठीक तरह से हो पाएगा। मगर लोग अपने बच्चों को 2.5-3 साल में ही प्ले वे स्कूल में भेजने की आदत बना चुके हैं और वे चाहते हैं कि उनके बच्चे 5 साल तक LKG UKG पास करके 5 साल के होने पर फर्स्ट क्लास में दाखिल कर लिए जाएं। इससे बच्चों का 1 साल बचेगा। ऐसा सोचने वालों की अपनी सोच है, मगर आज से 40-50 साल पहले बच्चों को 6 साल की ही उम्र में पहली जमात में दाखिल किया जाता था और उस समय ये ठीक माना जाता था। हाँ, 6 साल की उम्र में बच्चे के पहली कक्षा में दाखिले की नीति में एक बहुत बड़ी कमी जरूर नजर आती है, जिसके लिए सरकार तथा शिक्षा प्रशासन को जरूर विचार करना चाहिए। कमी क्या है, इसे गौर से सुन लीजिए। मान लीजिए एक बच्चा 31 मार्च तक का पैदाइशी है और 31 मार्च को 6 साल का होने पर 1 अप्रैल को वो पहली जमात में दाखिले की शर्त पूरी कर लेता है। मगर जो बच्चे अप्रैल, मई, जून महीनों आदि में पैदा हुए होंगे और उन्हें भी 6 साल की उम्र के हो जाने पर क्या अप्रैल, मई, जून, जुलाई में पहली जमात में दाखिल किया जा सकेगा? अगर हाँ, तो कोई चिंता नहीं। और अगर ऐसे बच्चों को अगले अप्रैल में शुरू होने वाले एकेडमिक सेशन तक का इंतजार करना पड़ जाएगा तो उनके साथ ज्यादती होगी। इसका हल हमारी नजर में ये हो सकता है, या तो पहली जमात में बच्चों को दाखिले का समय 6 महीने के अंतराल से साल में 2 बार किया जाए, या फिर उन्हें दाखिले में कम से कम 6 महीने का प्लस माइनस का अवसर दिया जाए ताकि किसी बच्चे के साथ ज्यादती ना हो। बाकी जन हित के फैसले लेना शासन प्रशासन का काम है और हमारा मकसद है कि जनता की भावनाओं की अनदेखी ना हो, खासतौर पर जब देश के भविष्य यानी बच्चों का मामला हो। श्रोताओं, कल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा सिद्धड़ा में उत्तर भारत के पहले तिरुपति बालाजी मंदिर का उद्घाटन किया गया।
इस अवसर पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने विचार यूं रखे। भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर बन करके तैयार हुआ। मैं अपनी ओर से जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के अध्यक्ष और सभी प्रतिनिधियों को मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। 63 एकड़ जमीन हमने टीटीडी को दिया था। भव्य मंदिर बन करके तैयार हो गया है, अब सबके लिए खुल भी गया है। मैं समझता हूँ कि उनके आशीर्वाद से जम्मू कश्मीर में शांति, खुशहाली, समृद्धि और विकास नई ऊंचाई को छुएगा। पहले ही से एक आध्यात्मिक भूमि रही है। माता वैष्णो देवी, बाबा अमरनाथ, माता शारदा के बाद अब भगवान वेंकटेश्वर की भूमि से भी के नाम से भी हम जानेंगे। इससे रिलीजियस टूरिज्म को काफी बढ़ावा मिलेगा और जम्मू के विकास को एक नई ऊंचाई मिलेगी। अभी हाल ही में जम्बू जू का उद्घाटन हुआ, लाइट एंड साउंड शो शुरू हो गया है, सुचेतगढ़ में रिट्रीट सेरेमनी हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ रही हैं, आकांक्षाएं भी बढ़ रही हैं। इस मौके पर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सेलिब्रेशन ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भाषा कोई भी हो, बोली कोई भी हो, हमारा आस्था, हमारा ताप जाप, हमारे मन की पवित्रता और हमारी प्रतिबद्धता अपनी जन्मभूमि के प्रति वो एक है, उसका प्रतीक। और साथ ही साथ जहाँ जहाँ भी तिरुपति संस्थान की ओर से इस प्रकार के संस्थान बने हैं, उन्होंने वैल्यू एडिशन करके विज्ञान, शोध और शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने गतिविधियों को बढ़ाया। मुझे विश्वास है आने वाले समय में ये केवल एक आस्था स्थल ही नहीं रहेगा, यहाँ शिक्षा की सुविधा भी रहेगी, विज्ञान का केंद्र भी बनेगा। हाल ही में एमए स्टेडियम जम्मू में T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का उद्घाटन हुआ। इस चैंपियनशिप के बारे में आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए J&K ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जी प्रसन्ना रामास्वामी ने बताया, टूर्नामेंट है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आप जैसे देख रहे हैं कि ड्रग्स का प्रॉब्लम अभी बढ़ता जा रहा है जम्मू कश्मीर में। तो मुझे लगता है कि हमें हरियाणा के एग्जाम्पल से लेना चाहिए, जहाँ पे शायद स्पोर्ट्स की वजह से ड्रग्स पे ट्रेड पे काफ़ी काबू पाया गया है। और जैसा कहते हैं कि बड़े अगर किसी चीज़ में मार्गदर्शन करते हैं तो वे बच्चे उसी दिशा में चलने लगते हैं। अगर 40 साल से ऊपर के लोग अगर स्पोर्ट्स को इस तरह से देखिए, सब वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं, सब अपने अपने फील्ड में काफ़ी ऊपर हैं, और ये सब अगर इतनी धूप में आके खेल सकते हैं तो ये सब एक प्रोत्साहन होगा हमारे नौजवानों के लिए कि वो भी आके उसी तरह से खेलें। और मैं बहुत बधाई देता हूँ ऑर्गेनाइजर्स को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एग्जाम्पल को हर कोई फॉलो करेगा। आज कग्गा धनु चिड़ियाई उधमपुर में बाबा ब्रह्मचारी जी के वार्षिक विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इस बारे में आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए बाबा ब्रह्मचारी सेवक चैन सिंह देहाती ने बताया, और साल की तरह इस साल भी बाबा ब्रह्मचारी मंदिर कग्गा 9 जून शुक्रवार भंडारा। और ये बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज जेडे महाराजा गुलाब सिंह जी के गुरु थे और बहुत शक्तिशाली ने। इत्थे साढ़े उधमपुर डिस्ट्रिक्ट दे धनु पंचायत दे संदराणी दे मुतल दे छाती दे टिकरी दे ये बाबा ब्रह्मचारी दे कोई भी झूठ नहीं बोली सकता। मैं सारे भक्तों की निवेदन करना कि इसे बड़ा जबरदस्त ठंडा जल है और बाबा ब्रह्मचारी जी की समाधि है, रघुनाथ मंदिर है, राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी का मंदिर है, और महाराजा गुलाब सिंह ने एक वैष्णो माता का मंदिर बनाया है, एक हनुमान जी का मंदिर भी है, उनके कने एक सिद्धि विनायक गणेश जी महाराज भी स्थापित है और बहुत शक्ति है। और उसे बड़ा सारा काम 1.25 करोड़ कने डेवलपमेंट हुआ कर दी है। और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी थोड़ी देर के बाद पैसे लाने ने ओदे कन्ने ओदे बाबा ब्रह्मचारी के मंदिर के कन्ने एक हाई सेकेंडरी स्कूल है और ओदे कन्ने साढ़े बहुत अच्छी जगह है। और आओ थे आई है बाबा ब्रह्मचारी पत्ता को आशीर्वाद ग्रहण कर। इसी तरह कल यानी 10 तारीख को चंडी माता छड़ी यात्रा अघार जित्तो कटरा से मिंदल के लिए रवाना होगी। हमारी हर साल की तरह इस साल 18वीं बार चंडी माता मिंदल छड़ी यात्रा क्यों न अघार जितो कटरा से गुरु तीर्थराम महाराज जी लेके जाएंगे। सुबह 7 बजे छड़ी क्यों न अघार जितो कटरा से निकलेगी और 10 जून को कटरा में छड़ी का भव्य स्वागत होगा। उसके बाद बांसे मोड़ में, फिर टिकरी में 8:30 बजे ब्रेकफास्ट होगा। जम्मू सूबे की सब गाड़ियां टिकरी में आएंगी, वहाँ भी छड़ी का स्वागत होगा और वहाँ लंगर प्रसाद ब्रेकफास्ट वहीं सब यात्रु करेंगे। टिकरी से छड़ी आगे रवाना होगी, फिर बट्टर वाली चौक में छड़ी का जोरदार स्वागत होगा। 10 जून को दोपहर को हम वहां से निकलेंगे और आगे रास्ते में बटोत में चक्खू नाला में वहां भी लंगर प्रसाद सारे भक्त लेंगे। और उसके बाद आगे छड़ी पुल डोडा। आगे रात को हम जब किश्तवाड़ पहुंचेंगे तो छड़ी गौरी शंकर मंदिर किश्तवाड़ में रुकेगी, वहाँ छड़ी का भव्य स्वागत होगा
और रात को जागरण होगा। और 11/6 को सुबह 8 बजे किश्तवाड़ के डीसी साहब और एसएसपी साहब छड़ी को आगे रवाना करेंगे। वहां से छड़ी सीधा किश्तवाड़ से निकलकर गुलाबगढ़ में छड़ी का जोरदार स्वागत होगा और वहां पे लंगर का प्रसाद ग्रहण करेंगे। उसके बाद छड़ी पहुंचेगी सोल महाकाली माता मंदिर, वहां भी छड़ी का भव्य स्वागत होगा सोल महाकाली माता मंदिर में। और वहां भी छड़ी रात को तैयारी रुकेंगे, वहां छड़ी का भव्य स्वागत होगा और विश्राम करेंगे। और तैयारी के बाद 12 तारीख सुबह 8 बजे हम तैयारी से जो छड़ी है आगे जाएगी और हिमाचल प्रदेश में इंटर होगी। वहां किलाड़ में छड़ी का भव्य स्वागत होगा। वहां से फिर छड़ी जो है स्वागत के बाद ऊपर सीधा मंदिर मिंदल माता के दरबार पहुंचेगी। वहां भी जो रोड़ा साहब ने लंगर लगाया है वहां पे छड़ी का जोरदार स्वागत होता है और जो वहां के निवासी हैं, मिंदल निवासी हैं, वो भी छड़ी का स्वागत करते हैं। फिर रात को हम वहां रुकेंगे, 12 तारीख रात को विश्राम करेंगे और दूसरे दिन हवन होगा, यज्ञ हवन होगा दिन को। उसके बाद रात को जागरण होगा और फिर सुबह 8 बजे वहां से मिंदल से हम वापस रवाना होंगे। और 14 तारीख शाम को मिंदल से वापस आने के बाद रात को फिर गौरी शंकर मंदिर किश्तवाड़ में छड़ी रुकेगी और भक्त भी रुकेंगे। उसके बाद 15 तारीख सभी अपने अपने घर पहुंचेंगे। जय माता दी, जय चंडी मां वाली। जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस द्वारा 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर हिंदी लेखक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी देते हुए एकेडमी के चीफ एडिटर डॉक्टर रत्न बसोत्रा ने बताया, 2 दिवसीय हिंदी लेखक सम्मेलन, इसमें जम्मू कश्मीर के समस्त हिंदी लेखकों को हमने आमंत्रित किया है और ये 2 दिन का सम्मेलन चलेगा। इसका विषय हमने रखा है स्वतंत्रोत्तर हिंदी साहित्य में सामाजिक परिवेश। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जम्मू कश्मीर में हिंदी साहित्य जो रचा गया उसमें सामाजिक परिवेश कैसा रहा। हमारा ये लक्ष्य है कि हम देखें कि हमारे साहित्य में, क्योंकि हम ऐसे कहते हैं ना कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण होता है, जो समाज में घटित होता है वही बात साहित्य में प्रदर्शित होती है, प्रतिबिंबित होती है। तो जम्मू कश्मीर के साहित्य में सामाजिक परिवेश कहाँ तक उभारा गया है। जब हम सामाजिक परिवेश की बात करते हैं तो इसमें समाज के हर पहलू पे बात होनी चाहिए, चाहे कोई समस्या हो, चाहे समाज का पतन हो, समाज का उत्थान हो, समाज में बेहतरी हो, समाज में कुरीतियाँ हों, समाज किस तरह से प्रगति कर रहा है, अधोगति की ओर जा रहा है, ये सारी की सारी बातें सामाजिक परिवेश में आ जाती हैं। और इन बातों को उभारने के लिए उसी उद्देश्य से हमारा ये 2 दिवसीय हिंदी लेखक सम्मेलन जम्मू कश्मीर के लेखकों को चल रहा है। इस अवसर पर आकाशवाणी जम्मू के साथ अपने विचार साझा करते हुए J&K एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के सेक्रेटरी भारत सिंह मनहास ने कहा, ये कॉन्फ्रेंस करने के पीछे हमारी सोच ये है कि हम एक इसमें जो उनका माइंड का क्रिएशन है वो यहाँ आकर वो शेयर करें, एक्सप्रेस करें। जो राइटर्स हैं या पोइट्स हैं वो उन चीज़ों का यहाँ एक्सप्रेस करें उन चीज़ों को, ताकि उसका आदान प्रदान हो जाए और हमारी जो लेवल है अंडरस्टैंडिंग की वो बढ़ जाए और एक उसमें थोड़ा सा मोमेंटम सा बने कि हम जितना ज़्यादा इस पे काम करेंगे उतनी हमारी लैंग्वेज की प्रमोशन होती है, लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है। और कई इश्यूज़ होते हैं, कई चीज़ें होती हैं जो मतलब कोई कन्फ्यूजन है कोई दूर हो सकती है, क्योंकि यहाँ बड़े एक्सपीरियंस्ड मतलब पद्मश्री जो हमारे हैं लोग वो आए, उन्होंने अपने विचार रखे और उन विचारों का ज़रूर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हमारे यंग राइटर्स पे, जो बडिंग राइटर्स हैं उनकी उस असर पड़ता है माइंड पे। कि हम ये जो लिटरेचर का फील्ड है इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट करें, ताकि जितना ज़्यादा ये लिखेंगे, ये बड़ा क्रिएटिव माइंड होता है इनका और इनकी जो सोच होती है वो समाज में एक दिशा डायरेक्शन देने का काम करती है, ये एक टार्च बीरर का काम करते हैं। तो वो उसी को हम आगे बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि हमारा जो ये कल्चरल लेगेसी है वो प्रमोट हो और लैंग्वेज का भी इसमें डेवलपमेंट हो और आर्टिस्टों को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करने का एक मौका मिलता है और बड़े राइटर के सामने जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनके सामने अपनी बात रखने का, बातों का एक्सचेंज होता है तो उनका कॉन्फिडेंस का लेवल भी बढ़ता है। वो भी फ्यूचर में बड़े राइटर बन सकते हैं, एक बड़े इंसान बन सकते हैं, एक बड़े कल्चर
कल्चर के एम्बेसडर बन सकते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रोग्राम रखा है। आगे हमारा एकेडमी का ये है कि कोई फिक्स तो कुछ चीज़ें होती हैं, बाकी हमारी चीज़ें ऐड होती जाती हैं। आज ये करेंगे, कल वो करेंगे, आज इधर जाएंगे उधर जाएंगे, और आप देखेंगे कि आने वाले 2-3 महीने में आपको कल्चरल एकेडमी के हर शोबे में बिजी देखेंगे लोग। जो मेरी सोसाइटी के आर्टिस्ट हैं, चाहे वो थिएटर से हैं, मैं नियर फ्यूचर में प्लान कर रहा हूँ कि अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर में थिएटर की जो मेरी आर्टिस्ट हैं उनसे मैं नुक्कड़ नाटक कुछ करवाऊँ, और वो हर ज़िले में जाकर हमारे दिए हुए थीम पर कुछ प्रोडक्शन तैयार करें और उसको वहाँ दिखाएं। और हमारा फोकस है कि हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करें, और जो हमारी सोसाइटी में इवल्स हैं, बुराइयाँ हैं, उनको हम इन नाटकों के ज़रिए उस पर मतलब उन बुराइयों को दूर करने, भगाने की एक प्रयास करने। कल जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन अरुण खन्ना ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, ये हमारे जम्मू निवासियों के लिए बड़े फख्र की बात है कि हमारे ऑनरेबल मेयर साहब को ऑल इंडिया लेवल पे मेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि इसमें 271 मेंबर होते हैं, मेयर होते हैं। उसमें एक प्रेसिडेंट, एक जनरल सेक्रेटरी, 3 सेक्रेटरी और 3 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ये इसीलिए चुना जाता है कि जिसने कोई अच्छा अपने सिटी के अंदर अच्छा कोई काम किया हो, उसकी रिपोर्ट होती है, तो उसी के कारण उसमें आप लोगों का भी एक बड़ा रोल रहा है, मीडिया कर्मियों का भी, जिनके माध्यम से ये सारी रिपोर्टिंग होती रही जम्मू शहर के। आज जम्मू शहर रेटिंग में भी हमें इम्प्रूवमेंट हुई है, जो पहले हमें, तो दूसरा आप देख रहे हैं पॉलीथीन के ऊपर भी काफ़ी पिछले 1 महीने से अभियान चला है, काफ़ी लोगों को अवेयर भी किया गया है, अवेयरनेस आई भी है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और हमारे जो फंड्स थे, पहले हमें साल लग जाता था फंड्स रिलीज होते हुए, कई दफ़ा फंड्स लैप्स भी हो जाते थे। आपने कल का मीडिया में देखा होगा कि हमें फंड्स भी इस दफ़ा पहले रिलीज हो चुके हैं, जिससे डेवलपमेंट भी अच्छी होगी, जल्दी होगी, और उसके बाद हम और भी फंड्स के लिए अप्रोच कर सकेंगे। और श्रोताओं, डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट J&K को डीपीसी मिलने के संबंध में यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट नजीर अहमद मौलवी ने सरकार की सराहना की। इस संदर्भ में उन्होंने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में अरसा 60 साल से डीपीसी नहीं हुई थी। जब से डिपार्टमेंट बना है, ये डिपार्टमेंट 58 में बना है, उसके बाद ये बहुत सारे डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक था, जिसमें ये एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रीज के साथ। फिर ये इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बना 81 में। 81 से लेके आज तक हमारी जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, असिस्टेंट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, किसी की भी रेगुलाइजेशन पीएससी में नहीं हुई थी। तो मैं ये मानता हूँ कि स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जिसको लीड कर रहे हैं हमारे डॉक्टर अजहर सामून साहब, जो वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने अपने इंटरेस्ट शो करके, और हमारे डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट जो है उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस डीपीसी को करने में। मेरा ये मानना है कि जो लोग डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे वो 20-20, 25-25 साल या 30-30 साल उन्होंने डिपार्टमेंट में काम किया, और उसके बावजूद भी उनको 60 साल में वो डीपीसी जिसके वो मुस्तहिक थे, जो डिजर्व करते थे, वो नहीं हुआ। मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस बार डिपार्टमेंट में 60 साल के बाद जो है ये डीपीसी कंडक्ट हुई है, जिसमें बहुत सारे हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो रेगुलाइज हुए हैं। और रेगुलाइजेशन यहाँ तक हुई है कि जो हमारे पास एडीज हैं या प्रिंसिपल्स हैं या असिस्टेंट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर हैं, फर्स्ट टाइम 81 के बाद आज वो डीपीसी हुई है। और वो सारे लोग जो हैं, वो 19 लोग जो हैं रिटायर हुए हैं, और आज उनकी फैमिलीज को फैमिली पेंशन है, उसको इन्हांसमेंट होगा। मैं ये मानता हूँ कि एक खुशी भी है और इस चीज का गम भी रहता है कि ये बहुत पहले होना चाहिए था, मगर नहीं हुआ। आज उन लोगों को जो पेंशन के बेनिफिट हैं वो मिलेंगे, और वो फैमिली जो है उसको थोड़ा सा उत्साह भी मिलेगा जो उनकी फैमिली पीछे है। और उसके साथ साथ में हमारे सुप्रिटेंडेंट की जो डीपीसी है, जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस बाकी रहते हैं, वो 2002 के बाद कभी नहीं हुई। उस 2002 के बाद पहली बार आज वो ऑर्डर इशू हुआ है। इसके साथ साथ बहुत सारे और इनिशिएटिव्स हैं। ये तो एम्प्लॉयज के रिलेटेड इश्यूज थे जिनको इन्होंने किया है। उसके बाद पॉलिटेक्निक्स में हमारे बहुत एचओडीज और प्रिंसिपल और लेक्चरर को इन्होंने रेगुलाइज किया है। इन्होंने जो हमारे डायरेक्टरेट लेवल पे स्टेट कैडर के और डिवीजन कैडर की डीपीसी होती है, सुपरवाइजर्स, फोरमैन, टेक्निकल असिस्टेंट, इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर्स, फोरमैन की, फैकल्टी की, सेक्शन ऑफिसर की, सीनियर असिस्टेंट, हेड असिस्टेंट,
ये डायरेक्टरेट लेवल पे कंटिन्यूसली हो रही थी, मगर जो गस्टेड कार्टर था, जिससे ब्लॉकेट था, जो एक डक लगा हुआ था, वो आज खुल गया है। 60 साल के बाद पहली बार जो है गस्टेड कार्टर में एडीज में रेगुलाइजेशन हुई और सुपरनेट में 22 साल के बाद ये जो है रेगुलाइजेशन हुई। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।